नमस्कार दोस्तों, आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं और ये जिनकी कुंडली है उनके 2 क्वेश्चन थे कि पहला उनकी संतान से वियोग के योग है क्या? और दूसरा है कि वो कोर्ट केस जो चल रहा है उसमें जीत जाएँगे क्या? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मंगल की महादशा चली 2022 से, तो ये इनके लिए बहुत अच्छी जाने वाली है क्योंकि मंगल यहाँ पे लग्नेश भी है और छठे भाव के स्वामी भी है और लाभ भाव में जाके बैठे हैं। तो मतलब जो कोर्ट केस है उसमें तो इनको जीत यहाँ पे दिख रही है, पर यहाँ पे साथ में है कि वियोग संतान से यहाँ उनको देखना मिलेगा। हम देखें कि यहाँ उच्च के मंगल है नवमांश में भी और जो लग्न है उसमें भी छठे भाव के स्वामी होके लाभ भाव में बैठे हैं। तो ये दर्शाता है कि इनको यहाँ पे विजय तो मिलेगी, पर थोड़ा-सा वियोग भी इनको संतान से, जो कि पुत्र संतान है, उनसे यहाँ पे देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पे संपर्क कर सकते हो और इसका चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम यहाँ देखें कि इनकी शादी है जो 2 बार दूसरी बार भी यहाँ पे टूटने वाली है, मतलब कोर्ट केस है जो ऑलरेडी चल रहा है 10 साल से। तो यहाँ पे इनको एक संतान भी है और इन्होंने ये पूछा था कि क्या मेरा बच्चा मिल जाएगा? तो ये है कि बच्चा तो नहीं मिलेगा इनको। क्योंकि यहाँ पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो पीड़ित हैं। इनके जीवन में विवाह सुख भी नहीं है। यहाँ पे सप्तमेश बनते हैं शुक्र, जो कि व्ययज भी है और तीसरे भाव में जाके बैठे हैं शुक्र के साथ। हम इनका यहाँ के लग्न देखते हैं तो लग्न वृश्चिक लग्न है और राशि इनकी मेष है। हम यहाँ पे देखें कि सॉरी, राशि यहाँ पे इनकी मेष ही है। जो वृश्चिक लग्न है, लग्नेश 11वें भाव में जाके बैठे हैं और राशि जो मेष राशि है और वहाँ पे चंद्रमा बैठे हुए हैं। तीसरे भाव जो है हम देखें कि पराक्रम का होता है, शुक्र वहाँ पे कम्फर्ट ज़ोन वाला होता है शुक्र, तो उसको क्या आराम, लग्ज़री लाइफ़, झंझट नहीं चाहिए रहते। वो तीसरे भाव में पराक्रम में क्या ही करेगा वैसा, तो यहाँ पे उसके लिए अच्छा तो नहीं होता, क्योंकि शुक्र बहुत प्रेम, लग्ज़री लाइफ़, कम्फर्ट ज़ोन ये दर्शाता है। पहली शादी 2004 में हुई थी, इसके बाद 2010 में उनकी शादी हुई दूसरी, जो 2011 में इनको पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। 3 साल तक ये लोग साथ में रहे, इसके बाद इनको डिवोर्स हो जाता है, तो ये अलग-अलग रहते हैं। अमूमन 10 साल से ये अलग ही रह रहे हैं और कोर्ट केस चल रहा है। विवाह टूटने के लिए हम देखें एक सप्तम भाव और सप्तमेश पीड़ित होना चाहिए और उसके साथ-साथ यहाँ पे अष्टमेश का भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि विवाह टूटने के लिए अष्टमेश का अशुभ होना बहुत ज़रूरी होता है। सप्तम भाव पर जितने ज़्यादा पापी ग्रहों का प्रभाव होता है, उतना ही जो वैवाहिक जीवन है उसके लिए अच्छा नहीं होता, मतलब विच्छेद करवा देते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल ये विच्छेद कराने वाले क्रूर ग्रह, पापी ग्रह माने जाते हैं विवाह के लिए, या किसी भी चीज़ में हम देखें कि विच्छेद देखना हो तो इन ग्रहों से आप देख सकते हैं। लग्न में सूर्य बुध देखे बैठे हुए हैं। सूर्य की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ रही है। सप्तम भाव जो होता है जीवन साथी का होता है, तो यहाँ पर सप्तम दृष्टि से पड़ना विच्छेद दर्शा रहा है। और साथ में हम देखें तो बुध भी यहाँ पापी ग्रह के साथ है, जिसके साथ बैठता है बुध वैसा ही व्यवहार करता है। और इसके साथ देखें कि शनि की भी तीसरी दृष्टि सूर्य और बुध पर पड़ रही है, तो यहाँ पे बुध भी वैसा ही रिएक्ट करता है। और इसके साथ हम देखें कि बुध यहाँ अष्टमेश भी और लाभेश भी है, तो बुध की जो मूल त्रिकोण राशि है वो 11वें भाव में लाभ भाव में बनी है, तो धन के मामले में लाभ तो देंगे ये, पर अष्टमेश भी है तो स्वाभाविक है ये अच्छा नहीं है। कन्या हम देखें राशि में मंगल और शनि बैठे हुए हैं बुध की राशि में, तो यहाँ पे बुध कहीं न कहीं पापी ग्रह बन रहे हैं। तो स्वाभाविक है, अब ऐसे देखें तो सूर्य और बुध दोनों पापी ग्रह और दोनों की सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ रही है। इसके साथ हम देखें कि शनि की तीसरी दृष्टि बुध पर है, यानी लग्न पर, और 10वीं दृष्टि यहाँ पर अष्टम भाव पर पड़ रही है। इसके साथ ही मंगल लाभ भाव में 11वें भाव में शनि के साथ बैठे हैं, तो मंगल की छठी दृष्टि जो है सॉरी, मंगल की 8वीं दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, जो कि हम देखते हैं कि यह सप्तम भाव पापकर्तरी योग में आ गया है पार्श्वगामी दृष्टि से देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम पर और मंगल की 8वीं दृष्टि छठे भाव पर, तो सप्तम भाव पीड़ित हो गया है। इसके साथ ही हम देखें कि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र जो तीसरे भाव में केतु के साथ कुंभ राशि में बैठे हुए हैं और सूर्य के नक्षत्र में, और इसके साथ ही मकर राशि में हम देखें कि जब भी शुक्र शनि की राशियों में होते हैं तो इतना कंफर्ट जोन नहीं देते हैं, और इसके साथ ही नवमांश में भी शनि के घर में शुक्र बैठे हुए हैं। सप्तमेश का तीसरे भाव में 6 या छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में उतना इतना शुभ रिजल्ट नहीं होता है। सप्तमेश का तीसरे भाव में बैठना ये बताता है कि जीवन साथी हिम्मत वाला होगा, झगड़ालू होगा और परेशान करके रख देगा, डरेगा नहीं, मतलब ऐसा आप देख सकते हैं, क्योंकि पराक्रम भाव में जाके बैठे हैं, तो स्वाभाविक बल तो पराक्रम भाव में यदि जितने पापी ग्रह होते उतना अच्छा होता है। और इसके साथ ही हम देखें कि मकर राशि जो होती है अशुभता की होती है,
तो यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब कुंभ से भी ज़्यादा अशुभ मकर राशि मानी जाती है। तो कोई भी ग्रह यदि शनि और मंगल का हम देखते हैं मकर राशि में बैठेगा, शनि मंगल को छोड़कर, तो उसको बोल सकते हैं उसकी हानि ही होगी। इसके साथ ही पत्नी की भी यहाँ हानि करेगा। शुक्र सूर्य के नक्षत्र में तो विच्छेद होगा, क्योंकि सूर्य और शुक्र दोनों शत्रु होते हैं आपस में। तो कंफर्ट जोन में शुक्र बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। सेकंड भाव प्लस पंचम भाव, मतलब जो द्वितीय भाव होता है वो कुटुंब परिवार का होता है, पंचम भाव होता है जो संतान के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इन दोनों के स्वामी गुरु बनते हैं, और गुरु वह भाव में जाके बैठे हैं 12वें भाव में। और संतान के लिए भी कारक, पुत्र संतान के लिए कारक होते हैं गुरु। तो जो दोनों पापकर्तरी योग में बैठे हैं, मतलब गुरु यहाँ पर दोनों साइड, एक साइड सूर्य और बुध है और दूसरी साइड है मंगल और शनि, इनके बीच में जाके बैठे हैं 12वें भाव में। तो स्वाभाविक है बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं यहाँ पे। और इसके साथ ही हम देखें, गुरु यहाँ लग्न से 12वें में जाके बैठे हैं, और पंचम भाव से देखें तो अष्टम में जाके बैठे हैं पंचम भाव से। तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। इसके साथ ही हम देखें सप्तमांश में भी हम देखते हैं कि सूर्य नीच के पंचम भाव में जाके बैठे हैं, और पंचम में से जो तीसरे भाव में पाप ग्रह के साथ बैठे हुए हैं सप्तमांश में। यहाँ तलाक तो मिल जाएगा, क्योंकि लग्नेश है और छठे भाव के स्वामी हैं, तो विजय तो इनको मिलेगी, पर इनको संतान नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर देखें कि संतान के योग इनके नहीं है, और जिसको हम वैवाहिक सुख बोलते हैं उसका योग भी नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।